वेलकम टू चंद्रकला डिग्री कॉलेज। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद के अंतर्गत एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण एडवर्ब इसको कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। लिखा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड which is qualifies or modifies a verb, an adjective or an adverb। किन चीजों को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है? एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और स्वयं वर्ब को। अर्थात एडवर्ब क्रिया विशेषण, नाम से स्पष्ट है क्रिया की विशेषता बताने वाला, लेकिन प्रायः बच्चे सोचते हैं कि क्रिया की ही विशेषता बताता है। ऐसा नहीं है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब यानी क्रिया की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव यानी क्रिया जिसको विशेषण कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताता है और स्वयं की भी विशेषता बताता है, अपने आप की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, यानी तीनों चीजों की विशेषता बताता है। एक तो क्रिया को नाम से है स्पष्ट, क्रिया की भी विशेषता बताता है, परंतु विशेषण की भी विशेषता बताता है। और किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण यानी अपने आप की भी विशेषता बताता है, स्वयं की भी विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख रखा है स्लो माने धीमे, फास्ट माने तेज, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, डेली माने रोज, स्टैंडर्ड माने बीता हुआ कल, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों। अब आप सोच रहे हैं व्हेन भाई ये तो क्वेश्चन वर्ड है। आप जानते हैं जब इसकी टाइप्स में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी मिलेगा आपको, तो उसमें जब आप स्टडी करोगे तब आपको मिलेगा कि आखिर ये है। तो ये आपके साथ में एग्जांपल्स हैं, या कह लीजिए कि एक जैसे के तौर पर हैं कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव के अंतर्गत सॉरी एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ये जो है अभी विस्तार से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। अब क्रिया विशेषण के प्रकारों में हम जब जाएंगे तो हमने देखा क्रिया विशेषण के प्रकारों में वैसे तो 10-12 प्रकार के, अगर आप एक एक करके अलग अलग लिखते चले जाएं तो 10-12 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, उनको हम अलग अलग डिफाइन करके देखें। लेकिन शॉर्ट में अगर हम देखें तो इनको हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार में। कौन कौन से? पहला है सिंपल एडवर्ब। पहला क्या है? सिंपल एडवर्ब। पहला है सिंपल एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? साधारण क्रिया विशेषण हम इसको बोलते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण हम इसको बोलते हैं। और दूसरा प्रकार जो हमारा है पहले देखिए सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण में ही जो ढेर सारे टाइप्स होते हैं, जो ढेर सारे प्रकार होते हैं, वह जो है साधारण क्रिया विशेषण में ही सबसे ज्यादा आते हैं। हम इसको विस्तार से देखते हैं हम लोग। और दूसरा प्रकार जो हमारा है वह है हमारा रिलेटिव। क्या बोलते हैं इसका नाम? रिलेटिव। रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं उसको, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक इसको हम बोलते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण हम इसको बोलते हैं। और तीसरा प्रकार हमारा कौन सा है? तीसरा प्रकार हमारा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या बोलते हैं हम इसको? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के हम बांटते हैं। वैसे तमाम किताबों में आप पढ़ेंगे तो ढेर सारे प्रकार होते हैं। जैसे कहा जाए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, इस तमाम प्रकार के एडवर्ब होते हैं। लेकिन ये जो मैं नाम बता रहा हूँ तमाम प्रकार को सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं। एक एक करके
अध्ययन करेंगे। सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं। मिटा करके सबसे पहला जो सिंपल एडवर्ब है उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों का हम जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम लोग सिंपल, पहला प्रकार हमारा है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जिसको हम कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत तमाम बातें आती हैं, तमाम बातें आती हैं। जैसे आ जाए टाइम, यहां से देखते हैं, यहां से लिखते हैं। जैसे आ जाए टाइम, जैसे आ जाए प्लेस, जैसे आ जाए नंबर, जैसे आ जाए मैनर, टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर और अफर्मेशन, अफर्मेशन, जैसे आ जाए निगेशन, अफर्मेशन, निगेशन। ये जो तमाम प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तमाम प्रकार हम देख रहे हैं, ये सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके आगे आप लगा सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ऐसे तमाम वर्ड जो है आप इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं हम, डिग्री या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, डिग्री या क्वांटिटी। इस प्रकार से तमाम चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक या समय बताने वाला क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर, विधिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या जिसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नकारात्मक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से हम एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत इसका हम स्टडी कर सकते हैं। अब खाली जानना क्या आपको जरूरी है, वाक्य में भी इसको हम सेट करके देख सकते हैं। जानना क्या जरूरी है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है। इस प्रकार से हम अलग अलग चीजों का, आने वाले वर्डों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम समय बताने वाला जो क्रिया विशेषण होता है वह क्या बताता है, समय बताने वाला। समय बताने वाले में हम लिख सकते हैं, जैसे कहा जाए TOMORROW, टुमारो, yesterday, डेली, टुडे, सून। इस प्रकार से तमाम ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, डेली माने रोज, टुडे माने आज, सून माने जल्दी ही, ऑलवेज माने हमेशा। ऐसे तमाम और भी वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। इसको आप केवल याद रखिए। अब आप इसको वाक्य में भी चाहे लिख सकते हैं आसानी से। वाक्य में भी इसका प्रयोग जैसे कहा जाए कि आई विल, साइड भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करने के लिए विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। अब आप ध्यान देखिए,
एडवर्ब ऑफ क्या है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअल एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देके बताया, अब जैसे ये भूतकाल प्रयोग होता है, ये भविष्यकाल प्रयोग होता है, आने वाले काल में होता है, तो मैंने विल के साथ इसका इस्तेमाल यूज किया। ऐसे ही स्टडी का प्रयोग अगर कभी यूज कर लिया तो आप बीता हुआ कर, यानी कि भूतकाल में पास्ट टेंस में आप किसी बात को लेकर के लास्ट में स्टडी लगा सकते हैं। डेली वर्ड का इस्तेमाल टुडे, सून, ऐसे आप वर्डों का इस्तेमाल करके आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आप इसको अलग अलग प्रकार के वाक्यों में आप स्थापित करके वाक्य ध्यान रहे सही वाक्य होना चाहिए। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान बताने वाला। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण। अब स्थान बताने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण जो ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहा जाता है कम हियर, गो देयर, इस प्रकार से वाक्य यूज होते हैं। इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं हियर, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं देयर, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं अपॉन, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं इन, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं अप, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं इनटू। इस प्रकार से वर्डों का इस्तेमाल आप करके जो है, वैसे तो ये प्रीपोजिशन वर्ड भी कहलाते हैं, ये प्रीपोजिशन वर्ड भी आपके होते हैं इन, अप, अनटू, लेकिन स्थान के संदर्भ में भी कभी-कभी ये लिए जाते हैं। जैसे कहा जाए कम इन, जिसे आप कहते हैं, इसी का प्रयोग ले लीजिए। जैसे कहा जाए कम इन, आप कहते हैं कम इन, कम इन, कम इन, ये एक वाक्य है कम इन, अंदर आइए। अब अंदर आइए, अंदर मतलब अंदर एक स्थान है, स्थान की बात करता है तो ये इन की सेंस हो जाता है। ऐसे कहा जाए कि सिट डाउन अपॉन द चेयर, सिट डाउन अपॉन द चेयर, ऐसे अपॉन तो कम ले सकते हैं, या फिर अगर स्वतंत्र अवस्था में अगर लास्ट में जो प्रीपोजिशन आ जाए वही आप समझ लीजिए कि क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। जैसे स्वतंत्र अवस्था में है, जैसे इन द क्लास अगर कह दिया जाए तो क्लास स्थान हो जाएगा, इन तब वहां पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऐसे अपॉन द चेयर अगर कह दें तो चेयर अगर साथ में आ गया तो अपॉन जो है क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर अपॉन लास्ट में जैसे कहा जाए क्लाइंब अपॉन या क्लाइंब अप, वैसे अगर कह दिए, अगर देखा जाए तो इसको हटा ही दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, यही वर्ड आप ले लीजिए, इन और अप का प्रयोग ज्यादा सही रहेगा। अपॉन तो ऐसे मूलतः चला जाएगा आपका एडवर्ब उसमें प्रीपोजिशन में। इस प्रकार से आप इन लास्ट में आ रहा है, इन किसी प्लेस की ओर जिक्र करें, जैसे कहा जाए गेट अप या स्ट्राइक अप, इस प्रकार से आप वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, इस प्रकार से आप वाक्यों का इस्तेमाल करके जो इसको आप कहते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर, इसको लिख भी दें, हियर, देयर, इन, अप ले सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण को क्रिया विशेषण बोला जाता है। जैसे कहा जाए ट्वाइस, जैसे कहा जाए ट्वाइस कह दिया जाए, जैसे कहा जाए वंस, जैसे कहा जाए ट्वाइस वंस, ट्वाइस वंस आप ले लीजिए, ट्वाइस वंस, ट्वाइस ले लीजिए, वंस ले लीजिए, ऑलवेज भी ले लीजिए, ट्वाइस वंस ऑलवेज, और ट्वाइस वंस ऑलवेज, ट्वाइस वंस ऑलवेज, अगेन, से तमाम वर्ड होते हैं। इस प्रकार से आप नंबर के अंतर्गत ट्वाइस, वंस, ऑलवेज, अगेन, इस प्रकार से आप वाक्यों का इस्तेमाल आपने देखा होगा। ट्वाइस, जैसे आई गो टू डेली ट्वाइस, मैं दो बार, ट्वाइस माने दो बार, वंस माने एक बार, ऑलवेज माने सदैव, अगेन माने दोबारा, यानी ये दोबारा तिबारा ये जो कह करके आता है, इस प्रकार से एक बार, हमेशा, ऐसे सब जो है एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है नंबर की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं। ऐसी अवस्था में आप जो है, जैसे वंस देयर वाज
जैसे कहा जाए आई गो टू दिल्ली वंस, मैं एक बार में दिल्ली गया हूँ। आई गो टू दिल्ली ट्वाइस। जैसे कहा जाए आई ड्रिंक वाटर ऑलवेज। जैसे कहा जाए आई मीट हिम अगेन। इस प्रकार से आप वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, ढंग जिसको आप कहते हैं, तरीका या ढंग आप जिसको कहते हैं, वह होता है जैसे कहा जाए हार्ड, ब्रेवली, क्लियरली, स्मूथली। ये तमाम वर्ड ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ये मैनर, ढंग बताते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे मैंने परिश्रम कैसे किया, कैसे मैंने परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया। ब्रेवली, किस प्रकार से लड़ा, बहादुरी से लड़ा। क्लियरली, कैसा बोला, साफ सुथरा एकदम स्पष्ट बोला। स्मूथली, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही धैर्यपूर्वक बोला। इस प्रकार से आप वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई राइट, आई वर्क हार्ड। अब आई वर्क हार्ड, ये जो देखिए आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी मैंने परिश्रम किया, मैंने काम किया, लेकिन कैसे किया, हार्ड, परिश्रम, यानी बहुत ही हार्ड, मतलब बहुत ही मेहनत से मैंने काम किया। तो मेहनत से काम किया, तो ये आपका क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है। काम कैसे हुआ, बहुत ही गहनता से, बड़ी ही परिश्रम से, बड़ी ही मेहनत से हुआ। इस प्रकार से आप ब्रेवली, ऐसे ही तमाम वाक्यों का, तमाम वर्डों का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकारात्मक, जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारने वाली जब बात आ जाए, जब बात को स्वीकार किया जाए और इनकार न किया जाए, तो ऐसी अवस्था में हम जैसे कहा जाए प्रॉपरली, सर्टेनली, ये तमाम बहुत सारे वर्ड हैं। प्रॉपरली, सर्टेनली, इस प्रकार से वर्ड हैं। तो आप इसको जैसे कहा जाए आई वर्क, आई डू आवर वर्क प्रॉपरली, मैं लगातार अपना काम करता था। अफर्मेशन में मैंने काम रोका नहीं, लगातार करता रहा। अफर्मेशन में आई डू आवर वर्क प्रॉपरली, मैं लगातार अपना जो है काम, आई डू आवर वर्क सर्टेनली, मैंने जो है जल्दी से अपना काम जो है समाप्त कर लिया। इस प्रकार से आप वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे निगेशन है, निगेशन में जैसे नॉट आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, इस प्रकार से वर्ड होते हैं, नॉट, नेवर, नो, इस प्रकार से आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नकारात्मक के भाव में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैंने नॉट का इस्तेमाल नकारात्मक हुआ। जैसे आई हैव नो मनी, नो का इस्तेमाल हुआ गया। जैसे नेवर, जैसे कहा जाए आई विल नेवर गो टू दिल्ली, इस प्रकार से आप नेवर, नो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका है डिग्री, क्वांटिटी, क्वांटिटी में जैसे कहा जाए मच, जैसे कहा जाए अलॉट, जैसे कहा जाए मेनी। ये जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये किस में इस्तेमाल होते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं डिग्री या क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए। जैसे मच, आई हैव मच मनी, अधिक मात्रा बता रहा है, अधिक धन है मेरे पास। आई हैव मच वाटर, मेरे पास अधिक जल है, यानी जल की मात्रा मेरे पास अधिक है। अलॉट, जैसे कहा जाए अलॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, ढेर सारी संख्या में लोग जो है, ढेर सारे लोग जो है। ऐसे मेनी का इस्तेमाल गिनने के सेंस में आ जाता है, जैसे आई हैव मेनी पेन। तो इस प्रकार से जो है आप डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत इस प्रकार से आप एडवर्ब का जो है अध्ययन सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा प्रकार आपका है रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा प्रकार आपका कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण, इसके अंतर्गत तीन शब्द आते हैं। जैसे कहा जाए
व्हेन, व्हाई और वेयर, इनके अंतर्गत ये सब लाते हैं रिलेटिव संबंध बताने वाले। अब आप सोच रहे हैं कि व्हेन तो इंट्रागेटिव वर्ड है, व्हाई तो इंट्रागेटिव वर्ड है, वेयर तो इंट्रागेटिव वर्ड है, तो इसके भी प्रकार में अगर आप जाएं तो आपको जो है अलग अलग प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में या फिर कह लीजिए कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में आसानी से समझने का तरीका है कि ये रिलेटिव संबंध बताने का काम करते हैं। यानी कि ये है तो इंट्रागेटिव वर्ड, लेकिन ये वास्तव में इंट्रागेटिव वर्ड का काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दो वाक्यों के बीच में आकर के दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये दो वाक्यों के बीच में आकर कर दोनों वाक्यों का संबंध बताने का, दोनों वाक्यों को जोड़ने के सेंस में आते हैं, तब इनको कहते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब करते हैं। व्हेन, व्हाई और वेयर, ये स्थान की बात करता है, स्थान को, स्थान नामक एंटीसीडेंट को जो है मॉडिफाई करता है, ये जो है रीजन को मॉडिफाई करता है, और ये जो है समय को मॉडिफाई करता है। जैसे कहा जाए, अब स्थान बताने वाले, जैसे कहा जाए व्हेन, एग्जाम्पल के तौर पर इसे कहा जाए आई नो द टाइम व्हेन ही केम हियर। अब आप ध्यान देखिए, he came here, एक वाक्य आपके सामने है, he came here, he माने वह, came माने आया, here माने आया। एक वाक्य आपका है यहाँ से यहाँ। अब एक चीज और ध्यान दीजिए इसमें, when वर्ड जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे एक नाउन वर्ड होता है। क्या होता है? एक नाउन वर्ड होता है, और ये नाउन वर्ड, ये जो when वर्ड होता है, ये अपने ठीक पीछे, ठीक पहले इसके, यानी व्हेन के या व्हाई के या वेयर के ठीक पीछे एक नाउन वर्ड होता है, जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसको ये जो इसका ये एंटीसीडेंट कहलाता है, पूर्ववर्ती कहलाता है, इसके पूर्व आकर के पूर्ववर्ती कहलाता है। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती कहलाता है, यानी इसी की जो बात करता है, व्हेन की बात करता है। अब जैसे मैंने बताया था, व्हेन जो है समय की बात करता है। देखिए टाइम में आपके एक नाउन वर्ड है, जो कि ये समय, यानी ये व्हेन वर्ड किसके लिए आया? इसी समय, यानी एक नाउन वर्ड के लिए यूज किया गया। अब हम इसको कह सकते हैं आई नो द टाइम व्हेन ही केम हियर। अब आप सोच रहे होंगे कब, तो आप ध्यान देखिए, आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूँ, व्हेन माने जब, ही माने वह, केम माने आया, हियर माने यहाँ, जब वह यहाँ आया, यानी मैं वह समय जानता हूँ जब यहाँ। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला जब। तो ये जो है अपने अर्थ, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो ये कब का अर्थ लेकर के आता, और इसके तुरंत बाद कोई न कोई सहायक क्रिया होती, और ये प्रायः वाक्य की शुरुआत में आता। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, ये क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब है, इसलिए ये वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने का, संबंध बताने का काम करता है, इसीलिए जो है, और वह अपने से पूर्व आने वाले नाम को क्या करता है? उसी की बात करता है, उसी की विशेषता बताता है, उसी को मॉडिफाई करता है, इसलिए क्या करता है? रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। इस प्रकार से हम टाइम की बात कर सकते हैं, ऐसे हम व्हाई का भी एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हम वेयर का, इसका खाली इतना ध्यान रखिएगा, व्हाई तब आएगा जब यहाँ अगर व्हाई यूज होगा तो इसके ठीक पहले आप देखेंगे टाइम नहीं आएगा, उसके पहले कोई रीजन से संबंधित कोई बात आएगी। अगर यहाँ पर बाई चांस ये वेयर वर्ड इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कोई स्थान का नाम लिखा गया होगा, जो कि इसके पूर्व का एंटीसीडेंट का, यानी इसके पूर्ववर्ती वर्ड यानी एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को जोड़ने का जब काम करें, जब ये तीनों वर्ड वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तब ऐसे में इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या बोला जाता है इनको? रिलेटिव एडवर्ब बोला जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्या है रिलेटिव एडवर्ब। अब बात होती है, बात आती है किसकी? इंट्रागेटिव एडवर्ब। इसकी बात आती है इंट्रागेटिव एडवर्ब की बात आती है। इंट्रागेटिव एडवर्ब ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं
इंट्रोगेटिव एडवर्ब अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। प्रश्नवाचक ये तो एकदम स्पष्ट है, प्रश्नवाचक में 4 शब्द आते हैं। अगर विशेषण है तब, क्रिया विशेषण अगर है तब। वैसे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग होता है, उसमें अलग बातें आती हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड अलग होते हैं, तमाम वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें यही जो शब्द इनका रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं लगभग वही वर्ड आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको व्हेन, इसमें भी व्हेन वर्ड आता है, वेयर वर्ड आता है, व्हाई वर्ड आता है, एक शब्द ज्यादा इसमें आता है कौन? हाउ वर्ड आता है, एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा होता है। ये 4 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव, ध्यान रखें, एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। माने अब इनका अर्थ होगा, ध्यान रखें, अब इनका अर्थ अपना होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है शब्द यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, व्हाई माने क्यों और हाउ माने कैसे, इनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होगा। अब इनका जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं उसी प्रकार से इनका वाक्य का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए व्हेन डू यू कम। अब देखिए व्हेन अपना क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसे आप लिख सकते हैं वेयर विल सी, वेयर विल सी Where will she go? ऐसे why का इस्तेमाल, ऐसे how का इस्तेमाल, तमाम प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करके आप ध्यान से देखिए where यहाँ पर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। रिलेटिव एडवर्ब की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के वाक्य, जरूर नहीं कि जो मैंने जो लिखा ऐसे ही प्रकार के वाक्य में, किसी भी प्रकार के वाक्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते जो है आप उनका वर्ड। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है, इसमें 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का इस्तेमाल होता है, जिनका इस्तेमाल करके हम किसी वाक्य को क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और वर्डों को लेंगे, जैसे आप विश को ले लेंगे, अगर आप और तमाम वर्डों को ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे। यानी कि फिर फंसने की बात मतलब यह है कि जैसे फिर तो उसको चला जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार से आप एडवर्ब का अध्ययन। और कुछ बातें हैं इसमें स्पष्ट बातें होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखें, अलग अलग शब्द हैं ये। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं जिसके प्रकारों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, डिटेल में आप रिवाइज करके देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, एडवर्ब मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मैंने मैनर, टाइम और क्वांटिटी लिखा था। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इनके अंतर्गत जितने वर्ड आते हैं, इनके अंतर्गत जितने वर्ड आते हैं वो जो है आप समझ लीजिएगा, इनके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उनकी डिग्रियां बनती हैं। सॉरी क्या कहते हैं कि हाँ, डिग्रियां बनती हैं, अवस्थाएं की बनती हैं। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था, इसमें मैंने एडजेक्टिव में आपको बताया था, एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या बनती हैं? डिग्रियां, अवस्थाएं बनती हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मैंने 3 डिग्रियां आपको बताया था। इसमें एडजेक्टिव के अंतर्गत याद रखें एडवर्ब की भी डिग्रियां बनती हैं।
एडवर्ब की भी डिग्रियां बनती हैं, लेकिन याद रखिए सभी जितने भी प्रकार का एडवर्ब मैंने हम लोगों ने पढ़ा है सबकी नहीं बनती। इनको याद रखिएगा, सिंपल एडवर्ब प्रकार में सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं उनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां बनती हैं। अर्थात डिग्री, अवस्थाएं जिसको आप कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? अवस्थाएं। अवस्थाएं आप